पाकिस्तान अभी बना नहीं था। पाकिस्तान बनने से कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में क़ायद आज़म से एक बच्चे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान कब बनेगा। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आप फरमाते हैं कि पाकिस्तान तो उस वक़्त ही बन गया था जब हिंदुस्तान में एक हिंदू ने कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, तो पाकिस्तान तो उसी वक़्त ही बन गया। फिर ये कहने लगा इसका मंशूर क्या होगा, इसका दस्तूर क्या होगा। तो क़ायद आज़म फरमाते हैं कि हमें किसी पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, सब पॉलिसी आका अलैहिस्सलाम पहले ही हमें बताकर चले गई और हमने सिर्फ इसके ऊपर उस अहकाम को नाफिज करना है। लेकिन आज की कौम को क्या हो गया कि उनकी ज़िंदगी ने उनका साथ ना दिया, तो ये आज के लोग सोए पड़े हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट लोग डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कहीं सलाम नाफिज ना हो जाए, ताजर डरे हुए हैं कहीं सलाम नाफिज ना हो जाए, महाजर डरे हुए हैं कहीं सलाम नाफिज ना हो जाए। और मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो गद्दी नशीन हैं बड़े बड़े असम्बलियों में बैठे हुए, वो भी डरे हुए हैं कहीं कि सलाम ना नाफिज हो जाए। जितना आपने इन गद्दी वालों की तारीफ़ की है, अगर उतनी तारीफ़ अल्लाह और रसूल की उससे आधी भी की होती तो आपकी दुनिया भी संवर जाती, आपकी आखिरत भी संवर जाती। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने जी 14 अगस्त नहीं मनाना। अरे भाई, तुम कौन होते हो 14 अगस्त मनाने वाले? 14 अगस्त वो बनाई जिनका मुल्क है, जो मुल्क पाकिस्तान के हैं। तुम तो जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ, आपको ज़रूरत ही नहीं है जश्न मनाने की, 14 अगस्त मनाने की। फिर एक लोग वो हैं जो अहले वतन हैं, जो मुसलमान हैं, जो कहते हैं क्या मेरे वतन अगर तुझ पे हो जान निसार तो मैं ये समझूंगा कि ठिकाने लगा मेरा ये जिस्म, मेरा ये दर। है लोगों, लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे ही 14 अगस्त का महीना शुरू होता है तो ये वो अहले वतन जो वतन पर अपनी जान निसार करने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अपनी डोरों को इकट्ठा करते हैं, पतंगों को इकट्ठा करते हैं, अपनी गाड़ियों के मोटरसाइकिल के सनसलों को निकाल कर बच्चों के, ज़ईफ़ों के, बीमारों के सुकून को बर्बाद करते हैं। और ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान हमें कैसे मिला है, पाकिस्तान का मकसद क्या है, इसको हमने किस लिए हासिल किया था। कि जब पाकिस्तान बना था तो दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी और उस वक़्त 10 कोई कहता है तो कोई कहता है 90,000 औरतों की इज्जतों को लुटा गया और कई लाख लोगों की जानें ली गई, उनको शहीद किया गया। और कहा जाता है कि कुछ ही अरसा पहले हिंदुस्तान में पंजाब के इलाके में एक कुआं खोदा गया। जब उस कुएं को खोदा तो उसके अंदर से मुसलमानों की हड्डियां निकली, जिन्होंने हिंदुओं ने जिनको मुकत्तल कर करके कुआं ही भर दिया था। और उस वक़्त से था कि जो दरियाओं का पानी, नदी नालों का पानी, नहरों का पानी सुर्ख हो गया था और ज़मीन ऐसे लगती थी, खुद सुर्ख हो गई थी कि इसके ऊपर खून की बारिश हुई हो। लेकिन आज हम उनको भूल चुके हैं। आज हमें बस जश्न के अंदर पतंग उड़ाना याद है, हमें ये बैंड बाजे, ये तूते तरह तरह के बाजे बजाना याद है। लेकिन वो जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने अजीज़ों को छोड़ा, हर चीज़ को कुर्बान कर दिया, उनका हमें कुछ एहसास नहीं। अगर हो सके तो आओ हम उनकी रूहों को ठंडा करें कि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें तो उनकी रूह ठंडे होंगी। अगर हम जो है वो उनके लिए फातिहा खानी करें, उनको कलाम बख्शें तो उनकी रूह ठंडी होगी और वो खुश होंगे अपनी कब्रों के अंदर कि हाँ, जिस मकसद के लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी वो हमारा मकसद पूरा हो गया। जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था वो मकसद हमारा पूरा हो गया कि लोग नमाज पढ़ते हैं, लोग बुराइयों से बचते हैं और अच्छे अमाल करते हैं। और शरीयत के अंदर हुक्म भी यही है कि जब अल्लाह तबारक तआला तुम्हें हिकमत दे
تمہیں قانون دے، تمہیں طاقت دے، ثروت دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیا باری تعالیٰ ہمیں جو تو نے طاقت دی ہے، ملک دیا ہے، نعمت دیا ہے، تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وقت یہ جو عظیم ہمیں نعمت دی ہے، ہمارا وطن ملک پاکستان، اس پر ہمیں ہر وقت تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔